जो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, चल रहा है नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, समुद्र का तल है मतलब कि किनारा, ठीक है, वहां से कोई लाइट, ये समुद्र है मान लो, क्वेश्चन 13, ये समुद्र है, इसके किनारे पर एक लाइट हाउस लगा है। लाइट हाउस का मतलब है, हाउस का मतलब घर होता है, और लाइट का मतलब लाइट का घर, जिस पर लाइटें लगी हो, ऊपर लगी रहती है ना, जैसे क्रिकेट का मैच होता है तो ऊपर लाइटें लगी रहती है, जैसे समुद्र के ऊपर एक घर बना हुआ है, मतलब ऊंचा मीनार की तरह का, और उसके ऊपर लाइटें लगी है। ये कितना ऊंचा है लाइट हाउस? 75 मीटर। कितना ऊंचा है? 75 मीटर है। के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। अभी इसके शिखर से आदमी देख रहा है, मतलब यहाँ खड़ा है इसके शिखर पर, और वहां से देख रहा है दो जहाजों को। तो एक जहाज यहाँ है मान लो, और एक जहाज यहाँ पर है। दो जहाज है, एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है। माना कि एक जहाज ये है, एक जहाज बी है। तो देखो ये दोनों जहाज को जब वो देख रहा है तो अवनमन कोण कितना है? 43 और 30। 43 और 30। अब अवनमन का मतलब क्या होता है? जो ऊपर कोण बनेगा, मतलब यहाँ बनेगा, ये 30 है और ये कितना है? ये 30 और ये 43। ये वाला कोण है। अवनमन का मतलब नीचे देख रहा है ना ऊपर से, और ये जेड बनता है, इसमें क्या बनता है? और जेड का मतलब होता है एकांतर कोण। तो इसका मतलब जो ऊपर बन रहा है वही यहाँ बनेगा, यहाँ भी कितना बनेगा? 30 और 43। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दोनों जहाजों के बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी। मतलब कि आपको दूरी ए बी चाहिए, ए बी चाहिए अपने को। लगाते हैं, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज का नाम है ए डी सी, दूसरे का नाम है बी डी सी। दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों में टेन थीटा लगाते हैं त्रिभुज ए डी सी में। देखो टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। एडीसी में देखो थीटा का मान कितना है? एडीसी में थीटा का मान कितना है? 30। अरे एडीसी रहा ना, एडीसी मतलब है पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, जिसमें थीटा का मान कितना है? 30। और लंब का मान कितना है? 75। और आधार, आधार ये पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक का एसी। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 75 बटा एसी। तो एसी बराबर क्या आ जाएगा? 75√3। पर आपको एसी थोड़ी निकालना था, आपको निकालना क्या था? दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो एक जहाज ए है, एक जहाज बी है, मतलब दूरी ए बी निकालनी है ना। तो दूसरे में लगाओ। दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज बी सी डी में। बीसीडी में देखो टेन थीटा बराबर कितना होगा? लंब बटा आधार। दूसरे वाले त्रिभुज में थीटा का मान कितना है? 43। और लंब का मान, अरे लंब तो इसके लिए भी वही रहेगा 75 ही, और आधार इसके लिए क्या होगा? बीसी। क्या होगा? टेन 43 का मान कितना होता है? 75 बटा, अब बीसी का मान निकालना है तो इधर गुणा कर दूं, तो बीसी बराबर कितना आ गया? 75। ये भी आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर तो ये भी चाहिए ना। और मेरे पास क्या क्या है? एसी है, एसी मिल गया पूरा, और बीसी मिल गया। बताओ एसी में से बीसी घटा दूंगा तो दूरी ए बी आएगी, नहीं आएगी? आएगी ना। तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी आ गई। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या होगी? एसी माइनस बीसी। भाई एसी तो पूरी लाइन है, एसी यहां से यहां तक है और बीसी यहां से यहां तक है। और उसने पूछा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो जहाज एक तो यहां था, एक यहां था, तो इनके बीच की दूरी ये भी होगी। तो एसी में से अगर इस पूरी लाइन में से इधर इधर का घटा दूं तो बताओ ये बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। एसी, एसी का मान कितना? एसी माइनस बीसी। एसी का मान कितना है? 75
√3 माइनस BC का मान कितना है 75। क्या दोनों में से 75 कॉमन आ रहा है? तो यहाँ पीछे क्या बचा √3 माइनस 1। यही दोनों जहाजों के बीच की क्या है दूरी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें चित्र बनाकर दिया हुआ है आपको कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है और भूमि से मतलब जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई 88.2, वो उसको देखती है गुब्बारे को। जब गुब्बारे को देख रही है तो उसके आंखों का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री और थोड़े समय बाद 30 डिग्री हो जाता है। मतलब गुब्बारा क्या हो रहा है, उड़ता उड़ता पास आ रहा है या दूर जा रहा है। ठीक है, पहले 60 था बाद में 30 हुआ, इसका मतलब गुब्बारा कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो वो गुब्बारे द्वारा जो दूरी चली गई वो कितनी है, मतलब गुब्बारा कितनी दूर तक गया, वहां पहले जहां था वहां से कितनी दूर तक वो गया। ठीक है, अब उन्नयन कोण कहां बनेगा आपकी बार, उसकी आंखों से बनेगा, जमीन से नहीं बनेगा, क्योंकि वो आंखों से देख रही है ना, बोला ना उसने कि आंखों से उन्नयन कोण। ठीक है, होता तो अपन कैसे बनाते कि एक गुब्बारा उड़ रहा है, मान लो यहाँ उड़ रहा है, ठीक है, और एक लड़की यहाँ खड़ी है। ये लड़की कितनी मीटर है, 1.5 मीटर। तो इस लड़की की लंबाई कितनी हो गई, 1.5, और इसकी पूरी लंबाई कितनी है 88.2, सॉरी 1.2 है यहाँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये लड़की इस गुब्बारे को देख रही है, तो ये यहां से देखेगी ना, अरे नीचे बैठ के थोड़ी देर खड़ी खड़ी देख रही है बेचारी, तो खड़ी खड़ी देख रही, यहां से उन्नयन कोण कितना बन गया 60 डिग्री। पहले कितना था 60 डिग्री और बाद में कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो बाद में कम हो रहा है इसको, मतलब गुब्बारा इधर आगे गया होगा कहीं, उड़ता 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 गुब्बारा यहाँ आ गया। तो चित्र दिया है, नहीं दिया होता तो ऐसे बना देते अपन। तो यहां से कौन, थोड़ी थोड़ी यहां से नहीं है, उसकी आंख आंख से देखेगी वापस ऊपर से, तो ये कितना है 30 डिग्री। अब आपको ये दूरी ज्ञात करनी है जो यहां से यहां तक गया गुब्बारा। भाई पहले गुब्बारा यहां था, उधर कहां चला गया, यहाँ। ऊंचाई बराबर है दोनों की, क्योंकि ऊंचाई तो वो की वही है 88.2 ही है ऊंचाई, पर यहां से यहां तक जो गुब्बारा गया वो दूरी कितनी है वो ज्ञात करनी है। तो अपन देखेंगे ये बी सी डी ई। अब देखो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी, क्योंकि ये दोनों बराबर ही थे। ठीक है, अब अपन जब लंब लेंगे तो त्रिभुज तो यहां से बन रहा है ना, ये नीचे त्रिभुज थोड़ी बन रहा है, नीचे तो कुछ भी नहीं है। अब जब त्रिभुज लोगे, जैसे आप इस त्रिभुज को ले रहे हो बड़े वाले को, तो बताओ इसका लंब कितना होगा ये, अरे इसका बता दो इसका लंब कितना होगा, 88 नहीं होगा, यही तो गलती है। ये 88 तो जमीन से है ना, ये कहां से है जमीन से, पर कोण कहां से बन रहा है यहां से, तो फिर ये भी तो कम करना पड़ेगा ना 1.2। तो 88 में से 1.2 कम करेंगे तो ऊपर ऊपर का कितना बचेगा 87। भाई 2 में से 2 गया तो 0 और 88 में से 1 गया तो 87। क्यों आया ऐसा, क्योंकि लड़की इतनी लंबी थी, ठीक है, और उसकी ऊंचाई जो दे रखी है गुब्बारे की वो जमीन से दे रखी है, तो आपको जमीन से ऊंचाई थोड़ी लेनी है, त्रिभुज तो इसके ऊपर बन रहा है ना, तो ये जो नीचे नीचे का है वो तो हटाना पड़ेगा। तो नीचे कितना है, नीचे जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, सब जगह उतना ही है। ठीक है, तो ये 1.2 मीटर नीचे लड़की की लंबाई है, तो लड़के की लंबाई को अपने को हटाना पड़ेगा। तो अब लंब कितना आ गया 87। अब लगाओ tan थीटा। त्रिभुज ए बी ई में, ए बी कौन सा, ए बी ई, ये वाला है ए बी, इसमें देखो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है ए बी में 60, थीटा बराबर 60। लंब का मान कितना है, कितना है लंब का मान 87। अरे वही तो रहेगा ना, त्रिभुज तो यहां से बन रहा है ना, ये पूरी 88 है यहां से यहां तक की, तो ये तो हटेगा ना, ये कितना है 1.2, तो इसके ऊपर ऊपर कितना है 87, और आधार का मान नहीं पता, आधार का मान कितना ले लेते हैं ए बी। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 87 बटा ए बी।
तो ये भी बराबर कितना आ गया 87/√3। ये एक आंसर तो आया। आपने को निकालना क्या है BC, निकालना क्या है अपने पास आया ये भी निकालना तो BC है ना भाई। गुब्बारे द्वारा कितनी दूरी तय की गई, मतलब गुब्बारा यहां से यहां गया तो वो कितनी दूर तक चला, तो ये वाली दूरी निकालनी है। पर अपने पास क्या है ये भी, तो इसमें दूसरे वाले त्रिभुज में लगा हुआ। दूसरे त्रिभुज का क्या नाम है बड़े वाले का ADC या ACD में इसमें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है इसमें 30, tan 30 बराबर लंब का मान कितना है 87, आधार का मान कितना है, इसमें क्या होगा AC होगा पूरा, तो tan 30 का मान कितना होता है √3 87 बटा, तो AC बराबर कितना गया, AC तो उधर ऊपर चला गया और ये √3 इधर ऊपर, तो 87√3। अपने पास किस किस का मान आया, दोनों त्रिभुजों में tan थीटा लगाने पर AC मतलब इसकी पूरी लंबाई आ गई, और क्या गया AD मतलब यहां से यहां तक की। पर अपने को क्या ज्ञात करनी थी BC, तो यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी थी ना, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो AC में से AD घटा देंगे तो ये आ जाएगी। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, दूरी AC माइनस AB, AC माइनस AB। भाई AC तो पूरी है और ये भी है इधर इधर की है, तो ये इधर की घटा देंगे तो जो दूरी है वो आ जाएगी, तो AC माइनस AB। AC का मान कितना है 87√3 माइनस AB का मान कितना है 87/√3। क्या 87 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहां पीछे क्या बच जाएगा √3 1/√3। क्या इसमें √3 लसा आ रहा है, अरे भिन्न है ना, तो भिन्न है तो लसा लेना पड़ेगा, √3 लसा आया, यहां कुछ भी नहीं है, मतलब √3 डायरेक्ट गुणा होगा 3 से, तो √3 से √3 गुणा होगा तो क्या आएगा 3 माइनस 3 को 1 से 1 घटाया तो 3 में से 2/√3, और 87 को 2 से गुणा करो, 7 को 2 से गुणा किया 14 का 4 हासिल का 1, 8 को 2 से गुणा किया 16 में 1 हासिल का जोड़ा तो बटा, अगर आप चाहते हो √3 हटाना तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 हट जाएगा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। ये वर्कबुक क्या काम आती है, इसमें भी वही किताब के सवाल है, आपका एक तो रिवीजन होगा, एक इसमें बस अड्डे के छोटे सवाल है, ताकि एक एक नंबर के सवाल इसमें से बैठ जाते हैं, क्योंकि किताब में एक एक नंबर के लायक सवाल है नहीं डायरेक्ट, तो इसमें एक एक नंबर के सवाल डायरेक्ट है, इसलिए ये वर्कबुक करके लानी है कल से, मतलब कल पर आना है स्कूल, कभी भी करो या आपकी इच्छा है, आप चाहे कल करो परसों करो, ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि इसमें देखो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं डायरेक्ट। ये देखो भाई त्रिभुज का चैप्टर है तो ये बस के क्वेश्चन है, तो ट्यूशन का मेथड कोई अलग नहीं है, मेथड वही है जो अपन ने क्लास में किया है। देखो ये बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये क्या है एक एक नंबर में आते हैं, सेम टू सेम आ जाते हैं संख्या समेत यहाँ से, इसलिए ये करके लाना। इसका सॉल्यूशन अगर कहीं दिक्कत आती है तो यूट्यूब पे देख लेना, मैं छुट्टियों में इसका भी वीडियो डाल दूंगा, ये 1 से 15 तक की वीडियो छुट्टियों में मिल जाएगी आपको, डेली 2-2 3-3 कार्यपत्रक डाल दूंगा, तो उस अगर दिक्कत आती है तो वहां से देख लेना, नहीं तो फिर आपको खुद वो करने ही। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, मतलब एक बिल्डिंग है और एक रोड है, राजमार्ग का मतलब क्या होता है रोड, स्टेट हाईवे, वो एक बिल्डिंग तक जा रहा है, ठीक है, उसके दरवाजे तक जा रहा है, ये यहाँ पर बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग की छत पर कोई आदमी खड़ा है सीकर पर, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यहां से एक आदमी ऊपर खड़ा है और इस रोड पर एक गाड़ी आ रही है, उसको देख रहा है जिसका अवनमन कोण कितना है 30। तो मैंने अभी बताया था कि अवनमन और उन्नयन कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो अपना अवनमन नहीं बना के कौन सा बनाएंगे, उन्नयन ही बनाएंगे। अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी मीनार की तरफ एक समान चाल से आ रही है, मतलब कि स्पीड एक ही है उसकी, जैसे 40 की स्पीड में चला रहा है तो स्पीड 40 की ही है गाड़ी की, स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वह आदमी देखता है तो अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री। भाई चलते चलते गाड़ी पास में आएगी ना, ठीक है,
और इस 6 सेकंड बाद कार का, 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड। मतलब यहां से जो यहां तक की दूरी थी इसको तय करने में कितना समय लगा? 6 सेकंड। 6 सेकंड बाद अवनमन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। आपसे पूछा है कि गाड़ी अब उस मीनार तक, मतलब इस मीनार, इस बिल्डिंग तक पहुंचने में कितना समय लेगी? दूरी नहीं पूछी है, क्या पूछा है? समय पूछा है कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। आप इसको अगर दूरी मानकर भी करोगे सवाल को, इस 6 को दूरी मानोगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है भाई, आंसर जैसे सेकंड में दे रखी है, जैसे मीटर में दूरी थी तो मीटर में आंसर था, वैसे यहां सेकंड में दे रखा है तो आंसर भी किसमें आएगा? सेकंड में। पर आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है? चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब यहां उसने क्या बोला है? चाल एक जैसी है। कैसी है? मतलब समान है। चाहे 10 की स्पीड है तो 10 की से चल रहा है यहां से यहां तक। ठीक है। अब यहां अगर मान लो अपन चाल क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? मानना चाल कितनी है? एक्स सेंटीमीटर या मीटर लिख देते हैं, मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर जा रहा है वो 1 मीटर। ठीक है, ये चाल है माना कि। अब देखो ये चाल है तो मेरे पास समय दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है? 6। तो क्या मैं अब इससे दूरी निकाल सकता हूं? दूरी का सूत्र क्या बनेगा? दूरी बराबर क्या बनेगा? दूरी यहां रहेगी तो समय इससे गुणा हो जाएगा, इधर आके दूरी का निकालना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। तो बताओ दूरी बराबर कितना आ गया? चाल कितनी मानी आपने? एक्स। समय कितना है? 6। तो दूरी बराबर कितना आ गया? 6x। कितना आ गई? 6x मीटर में। ठीक है, ये दूरी निकाल लिया आपने, यहां से यहां तक की 6x दूरी आ गई। अब टेन थीटा लगाएंगे क्योंकि अपने को दूरी में पता है सूत्र, सेकंड का इसका नहीं पता। वैसे आंसर उसमें भी वही आएगा। अगर आप दूरी वूरी कुछ नहीं निकालो, डायरेक्ट भी 6 लिखोगे ना इसका मान, तब भी आंसर आएगा। ठीक है, पहले त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर कितना होगा? लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है एबीसी में? 30। तो थीटा की जगह रख दो 30। लंब का मान कितना है? एसी नहीं पता है ना, तो एसी रखेंगे डायरेक्ट। क्या? हाँ बीसी, मैंने सोचा 80। आधार का मान कितना है? इस वाले में आधार का मान एसी है। कितना है? एसी। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 6x। ये दूरी 6x आ गई ना आपके, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई? 6x। ये दूरी 6x है तो 6x प्लस सी डी लिख सकता हूं इसको। तो क्या लिखूंगा? 6x प्लस सी डी। अब देखो सी डी ने, सी डी 6d ने, सी डी। अब ये देखो टेन थीटा का मान कितना होता है? बराबर बीसी बटा 6x प्लस सी डी। ये तो एक आंसर आया अभी तक, मतलब आंसर तो नहीं आया कुछ। दूसरा वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज दूसरा कौन सा है? ए नहीं, ये थोड़ी है, बी सी डी। बीसी में टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है? 60। लंब का मान कितना है? बीसी। आधार का मान सी डी, वही जो यहाँ है वही है आधार। यहाँ 6x था। अब देखो एक चीज मुझे निकालना क्या है, यहां से यहां तक की दूरी आ जाए तो फिर अपन चाल वाल समय तो निकाल लेंगे कितना समय लगेगा, क्योंकि दूरी आ जाएगी तो उसमें किसका भाग दे देंगे? चाल का। ठीक है, चाल x है अपने पास। ठीक है, तो टेन 60 बराबर बीसी बटा सी डी। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर बीसी बटा सी डी। क्या यहां से मैं बीसी का मान निकाल सकता हूं? तो बीसी का मान निकालने के लिए सी डी उधर क्या होगा? गुणा। तो √3 सी डी बराबर बीसी। ये समीकरण 2। अब देखो यहां से बीसी का मान इसमें रख देंगे तो सी डी का मान आ जाएगा। तो आपको सी डी का ही तो मान चाहिए ना, यहां से यहां तक ही तो चाहिए। उसने ये तो बोला है कि यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा, तो समय नहीं, अपन दूरी ज्ञात करेंगे फिर चाल का भाग दे देंगे। तो देखो बीसी का मान उसमें रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 व 2 से। बीसी का मान रखेंगे तो क्या आएगा? 1 बटा √3 बराबर बीसी का मान कितना है?
√3 CD, और इसका मान कितना है 6x प्लस CD। तो देखो इसको इधर गुणा करूंगा, 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा का ऐसा आएगा ना, ये तो 6x प्लस CD, और √3 इधर जाके गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 3CD। 6x बराबर 3CD, अरे CD इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 3CD में से 1CD गया तो 6x, CD का मान चाहिए तो 6x बटा 2, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3x, कितना आ गया। अगर आप x नहीं लेते तो आंसर क्या आता 3, तब भी बात एक ही थी, आंसर इसका 3 सेकंड ही है। अब क्या करेंगे, ये तो क्या है, ये तो दूरी आई ना, आपको निकालना क्या है, समय निकालना क्या है, तो समय का सूत्र क्या होगा, वहां से देखो जहां से आपने चाल लिखा था, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय का मान निकालना है मुझे, तो समय इधर दे दूं तो चाल कहां आ जाएगी, नीचे, यही तो होगा ना। तो समय का सूत्र क्या होगा, दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है आपके पास 3x, और चाल कितनी मानी थी आपने, तो x से x कट गया, समय कितना गया 3 सेकंड। अगर आप इसको कुछ भी नहीं लेते, डायरेक्ट 6 ही रखते हैं यहां, तो x नहीं आता, 3 सेकंड ही आंसर आ जाता डायरेक्ट। पर तरीका ओरिजिनल यही है, क्योंकि उसने दूरी नहीं दी हुई थी तो दूरी निकालना चाहिए। जैसे ये प्रश्नावली खत्म। वैसे सवाल 1 से 5 तक के काम है, काम के हैं, मैंने पहले बता दिया था। बाकी के सवाल मैंने सीखने के लिए करवाए हैं। बाकी 2 नंबर के लिए हो सकता है कि एक आध सवाल इनमें से गलती से आ जाए, तो नहीं, ज्यादातर चांस है वो आंधी आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आंधी आएगी, कन्फर्म उसका ही लग रहा है मुझे, 2 नंबर में वही आएगा। पर फिर भी अगर इनमें से आ जाए, इसलिए सारे सवाल करवाए। सारे सवालों का तरीका है कि अगर 2 त्रिभुज वाला आ जाए तो सीधी सी बात है, 2 त्रिभुज बना देना, बना के टेन थीटा लगा देना, 2 समीकरण बनेगी, उससे फाइनल आंसर आ जाएगा। अब प्रश्नावली 10, जिसको छोटे सवाल पढ़ने हैं ना उनके लिए तो सबसे बढ़िया है वर्कबुक। तो जैसे किताब का एक भी सवाल पढ़ के मत जाना, इसको भी पढ़ लोगे, 1-2 नंबर के सारे सवाल पेपर में मिल जाएंगे, 1-2 नंबर के इसमें से आते हैं सारे। 30, 40 नंबर से जा सकते हैं, 56 नंबर के सवाल तो 1-2 नंबर के आते हैं, क्योंकि 3 नंबर के तो 12 आते हैं और 4 नंबर के भी 12 नंबर के आते हैं, 24 नंबर ही तो है। बाकी के सारे सवाल 1-2 नंबर के हैं, तो वो सारे इस वर्कबुक में से आते हैं। रिक्त स्थान हो चाहे अबसद हो या 1 नंबर का, सब इसमें से मिल जाते हैं, इसलिए वर्कबुक करना जरूरी है। और ज्यादातर चांस है कि संख्या समेत आते हैं, संख्या भी वर्कबुक की होगी, और ज्यादा नहीं है, बस एक कार्यपत्र का मतलब 1 पेज है, और जिसमें 6-7 सवाल होते हैं छोटे छोटे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में हो जाएंगे आपसे।